नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू आपकी अपनी पाइथन क्लासेस में। हम कर रहे थे चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11। ठीक है। 1.3 एक्सरसाइज तक हम ऑलरेडी क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन सब कुछ कर चुके हैं। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। देखिए, जो ये इंट्रोडक्शन है ना, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम, इसका यूज़ क्लास +2 की प्रोबेबिलिटी में होगा। ठीक है। +1 की काफ़ी चीज़ जगह पे यूज़ होगा। और आगे जब आप फ्यूचर में आप अपने एग्ज़ाम्स देंगे आफ्टर 12th, या फिर आपने अगर NTSC की पहले तैयारी की हुई है, या फिर आप रीजनिंग आपने पढ़ी हुई है, तो वहाँ पर भी आप पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। ठीक है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर, फॉर एप्टीट्यूड। पास्ट में आप रीजनिंग में पढ़ चुके हैं, फ्यूचर में भी आपको कभी ना कभी इस टॉपिक से पढ़ना पड़ेगा, इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा ही। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक्चुअली जो वेन डायग्राम है ये जॉन वेन ने डिस्कवर किया था। ठीक है। इन्हीं के नाम पर ये वेन डायग्राम पड़ा हुआ है। ठीक है। इस कहता क्या है कि ये जो हमने अभी तक सेट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये सेट, वो सेट, ए सेट को बी सेट ये है, एक्चुअली उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन हम वेन डायग्राम के से करते हैं। ठीक है। यूनिवर्सल सेट, अब देखिए कुछ सेट्स होते हैं हमारे पास, यूनिवर्सल सेट होते हैं, सब सेट्स होते हैं। तो जो वो सेट होते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, लाइक दिस वन। ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से। और जो बाकी सबसेट होंगे, देखो ऑब्वियस है यूनिवर्स में ही सब कुछ आएगा ना। अगर इसका कोई सबसेट हुआ तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे अंदर, वो भी सर्कल से, इलिप्स से, डजेंट मैटर। ट्रायंगल से भी डिनोट कर सकते हैं आप, सर्कल से भी, इलिप्स से भी, जो आपका मन करे। बट आपके पास जनरली इस चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ सर्कल से या फिर इलिप्स से डिनोट करें। ठीक है। यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और मे बी इलिप्स और इलिप्टिकल शेप। ठीक है। वेन डायग्राम हमारे पास जनरली सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। चलो आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है ये। देखो, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सब कुछ आ जाए, इसमें सब कुछ है हमारे पास। अब इससे हमारे पास जितने मन करे सबसेट बना सकते हैं। लेट्स से ए हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 है। देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। यहाँ पर 11 नहीं लिख सकते बिकॉज 11 यूनिवर्स में ही नहीं है हमारे पास, समझे? तो ए हमारे पास ये सेट है एंड बी हमारे पास 4 एंड 6 है। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज़ को? देखिए, अब देखिए आप लोग, ए हमारे पास क्या है, आप पहले यूनिवर्स ड्रॉ करेंगे। यूनिवर्स हमारे पास क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल शेप। और यहाँ पे लिख देंगे आप यू। ठीक है। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, तो हमारे पास सपोज ए सेट हमने स्क्वायर से डिनोट कर दिया, और बी 4, 6, ध्यान से सुने, 4, 6 ए में है, मतलब ए के अंदर बी है, और इस ये बी को हमने यहाँ लिख दिया, बाहर लिखते हैं, कहीं भी लिख सकते हो आप। बी के अंदर क्या है? 4 और 6। ए में क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। देखिए 2 यहाँ लिख दिया, 4 और 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि ए में 4 और 6 आ रहे हैं ना भाई। 4, 6 हमने यहाँ लिख दिया। 2, 4, 6, 8 और 10 आ गया सब कुछ। समझो, ए में सारे एलिमेंट आ गए, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। बी में 4 और 6 ही है केवल, बट यूनिवर्स में क्या है? 1 to 10। देखो यूनिवर्स में 1, 2 ऑलरेडी आ चुका है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये सेट को हम, इन 3 लाइंस को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। गॉट इट? ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक बार दोबारा रिवाइंड कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और जब क्वेश्चंस करेंगे हम बहुत सारे, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने इसको फेयर डायग्राम में ड्रॉ किया है इस तरीके से। ठीक है। आप इसको फेयर डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ नोट डाउन करनी है जो मैं चीज़ समझाता हूँ। अगर आपको लगती है यहाँ पे इस ऐसे पेपर में समझाता हूँ तो आपको लगती है इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखिएगा। अदरवाइज़ जो मैंने ये चीज़ लिखी हुई है फेयर पेजेस पे, वो तो आपको नोट डाउन करना ही करना है। ठीक है। देखिए, क्या मैं कह दूं कि जो बी है वो सबसेट है ए का। आप 3 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप ध्यान से देखिए इधर। बी जो है वो सबसेट है ए का। यस, आई कैन राइट, बिकॉज 4, 6 एलिमेंट इसके अंदर है। क्या मैं कह सकता हूँ ए इज ए सबसेट ऑफ यू? यस। मैंने वही लिखा है। ठीक है। समझो, बातों को बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स की। देखिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स हमारे पास एक्चुअली 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आता है हमारे पास। नंबर 1 यूनियन, नंबर 2 इंटरसेक्शन, और नंबर 3 डिफरेंस।
नंबर थर्ड, डिफरेंस ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए अब क्या कहता है ये। सो आपके पास जो ऑपरेशन ऑन सेट्स है, यूनियन जो है, देखिए यूनियन को डिनोट करने का जो तरीका है वो, देखो डिफरेंस समझो, ये यू है और ये यूनियन है। यूनियन इज लाइक दिस वन, ठीक है। हमारे पास जैसे नहीं होता है, जैसे हाथ को अगर हाफ कर्व शेप बना देते हैं, सो हेमीस्फेयर शेप लाइक, ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं। एक्चुअली यू है हमारे पास, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, सेम मत बना देना कभी, इसको भी ऐसे और इसको भी ऐसे, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। सो यूनियन क्या है, देखो यूनियन मीन्स एकता। अरे एकता कपूर वाला मत ले जाना भाई, एकता कपूर नहीं, एकता में बल है वो वाला, पढ़ा हुआ ना जब बच्चे थे, एकता में ही बल है। सो कहीं एकता कपूर पे पहुंच जाओ। सो द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। इंग्लिश छोड़ो, है ना, मुझे पता है आपको हिंदी समझ में आएगी, इसीलिए मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ सिंपल भाषा में कि भाई यूनियन वो है अगर मेरे पास कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, इन सारे एलिमेंट्स को मैं एक जगह लिख दूँ, सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, इसलिए मैं लिखा है ऑल पे, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ऑल इज़ अ इम्पोर्टेंट वर्ड। सारे एलिमेंट्स को एक जगह लिख दूँ, वही हमारे पास यूनियन बन जाएगा। एंड कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, कॉमन जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा, और डिनोट किससे करेंगे हम, हेमिस्फेरिकल शेप लाइक दिस वन। अब अच्छा मैं बोलूँ कि ए यूनियन बी, देखो ऐसे डिनोट करते हैं हम, ठीक है। अब कहेंगे ये यू मत, देखो यू होता ऐसे, यू होता, बट मैंने देखो हाफ ही किया है। अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड ना हो तो ऐसे कर दो आप, नाउ आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड। सो ए और यूनियन बी क्या कहता है कि सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। समझो बात को, देखो ए इसमें भी है और इसमें भी है, तो दो बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक बार ही लिखूंगा। और ये मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले कि सेट में हमेशा एक बार ही लिखा जाता है। ई यहाँ पर लिख दिया, आई दोनों में है सिर्फ एक बार लिखा, ओ दोनों में सिर्फ एक बार है तो एक बार लिखा, यू दोनों बार है तो सिर्फ एक बार लिखा। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी, गॉट इट। सो अब आगे देखते हैं। देखिए अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, समझे। तो देखते हैं, ये हमारे पास वेन डायग्राम है, ये क्या है हमारे पास, वेन डायग्राम, ये है हमारे पास वेन डायग्राम। देखो ए सेट में हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू। सो ए सेट ये है, हमने डिनोट किया हुआ सर्कल से, बी सेट ये है। सो ए हमारे पास, ए देखो इस सिर्फ ध्यान से देखो ए सर्कल को, इसमें ए आ गया, ई आई ओ यू, बट यहाँ पे ए आई यू यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज बी सेट में हमारे पास ए आई यू है। इट मीन्स ए आई यू कॉमन है दोनों में, और जो कॉमन है हमने वो बीच में लिखा, गॉट इट। सो दिस इज ए आई यू। अब देखिए ए आई यू बी में भी आ रहा है और ये कॉमन भी आ रहा है। सो ये वेन डायग्राम है रिप्रेजेंट करने का तरीका। और जो ये फॉर्म लिखी हुई है मैंने लास्ट, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एक्स एलिमेंट है हमारे पास वो ए से भी बिलोंग कर रहा है या फिर बी से बिलोंग कर रहा है, गॉट इट। सो दिस इज द यूनियन ऑफ सेट्स। होप सो आप समझ गए होंगे। सो आगे चलते हैं। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अभी आप सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को देखिएगा, याद हो जाएंगे, डोंट वरी। मैं कहूँ ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। देखो आप समझिए बात को, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझा देता हूँ। इसमें तो अभी मैंने कहा ए 1 2 3 4 है और बी हमारे पास 1 और 3 है, तो मैंने कहा ए यूनियन बी क्या होगा, मतलब दोनों चीज़ में सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। 1 हो गया, चलो मैं यहाँ पे 5 और ले लेता हूँ समझने के लिए। यहाँ पे मैंने 5 और ले लिया। देखो 1 एक बार ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया और 5। सारे एलिमेंट एक एक बार ही लेने हैं, और वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो दोनों सेट के अंदर हों। तो दिस इज़ कॉल्ड ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी ले लो या फिर बी यूनियन ए ले लो, भाई बात तो बराबर है, दोनों में बात बराबर है। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी यही कह रही है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। आप ऐसी नाम आपने पहले भी सुने हुए हैं ये,
सो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है देखते हैं। बोल रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। आप ये चीज़ समझेंगे, सेम बात कह रहा है। अगर आप कहें सी इज इक्वल टू सपोज 3 और 6 है, 3 और 6 है, तो आप इसका एग्जांपल खुद बनाइए। आप एक काम करें, ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी लिखें, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी लिखें। ये आपका काम है, ठीक है। आई विल चेक इट आउट, मैं आपका चेक करूँगा ये होमवर्क। फिर आप ऐसे लिखें, पहले ए यूनियन बी लिखें, ठीक है, फिर ए यूनियन बी, और फिर जो आएगा सी, फिर आप वो लिखें। ये आपका होमवर्क है। सेकंड प्रॉपर्टी को आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। सो आपको सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे हम, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू ए। देखिए फाई क्या होता है हमारे पास, नल, वॉइड, एम्प्टी। जब कुछ है ही नहीं एलिमेंट हमारे पास, और एक सेट हमारे पास सपोज ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 है, समझो ये 1 2 3 और 5 हमारे पास नल, एक एलिमेंट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली है। तो भाई इसमें और उसमें क्या कॉमन निकल के आएगा, ये तो कॉमन निकल के आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। इसी को हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोल देते हैं, या फिर फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है। दिस इज थर्ड वन। फोर्थ बोल रहा है ए यूनियन ए। भाई ए सेट हमारे पास सपोज ये है, और दूसरा ए सेट भी हमारे पास यही होगा, क्योंकि सेट हमने नाम सेम दिया है तो एलिमेंट भी वही होंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ए ही होगा ना। ये तो बहुत सिंपल था, इसको बस नाम ध्यान रखें, आइडेम्पोटेंट लॉ। 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि टेल मी व्हाट इज आइडेम्पोटेंट। नाम थोड़ा यूनिक है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यू यूनिवर्सल। देखो ये यू है, ये यूनियन है, ये ए है, इज इक्वल टू यूनियन नहीं यूनिवर्सल बनेगा। तो यूनिवर्सल सेट, भाई एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, और मैंने कोई इसमें से कोई एक सेट बना दिया 1 और 2। अब जरा मुझे बताएंगे कि यू यूनियन ए में क्या निकल के आएगा, सारे एलिमेंट। तो ऑब्वियस सी बात यही बनेगा। क्या यूनिवर्स से कोई चीज़ भाग जा सकती है, नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। तो यू यूनिवर्सल यूनियन ए इज व्हाट, यूनिवर्सल। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। देखिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पर। देखिए इंटरसेक्शन एक्चुअली में बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये बता देना कॉमन। दो सेट, ऐसे सेट, सपोज मैंने कहा ए 1 2 3 है, और मैंने कहा बी हमारे पास 3 4 5 है। जरा मुझे बताओ कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। सबसे पहली चीज़, जो इंटरसेक्शन है उसको डिनोट करते हैं उल्टा यू से, रिवर्स यू, इस तरीके से। यूनियन को ऐसे देखो, यूनियन यू ऐसे बन रहा है, एकता में बल है, एकता मीन सारे एलिमेंट एक हो जाते हैं वहाँ पर। यहाँ पर कोई एक वेग नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट कॉमन होता है, देखो मैंने कॉमन को हाईलाइट किया हुआ है। जो मैं हाईलाइट करता हूँ मीन्स उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आपके पास मतलब क्या है, कॉमन। तो इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 3। देखिए 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, डिनोटेड बाई दिस सिंबल, ठीक है। ये हमारे पास सिंबल है किसका, इंटरसेक्शन का। अच्छा मैंने आपको भी एग्जांपल दिया 1 2 3 और 3 4 5, इंटरसेक्शन बी हो गया ये। इसको डिनोट कैसे करेंगे अब, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल, फिर बनाएंगे ए और बी। सबसे पहली चीज़ चेक करते हैं कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। यस कॉमन आ रहा है, क्या 3, मतलब कॉमन अगर आएगा कुछ भी तो हम ऐसे बनाएंगे हमेशा, क्योंकि जो कॉमन आएगा वो यहाँ लिखेंगे। जो दोनों में कॉमन आएगा एलिमेंट उसको हम बीच में लिखेंगे, क्योंकि भाई देखो ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। अब ए में और कौन कौन आ रहा है, 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ लिख दिया। अब देखो सिर्फ ए वाले सर्कल को देखो आप, 1 2 3 1 2 3, बी इज़ वॉट 3 4 एंड 5, ठीक है। सो अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको हाईलाइट कर देते हैं हम, इस वाले पोर्शन को, 3 वाले पोर्शन को। तो जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले पोर्शन को। और जो हमने अभी पढ़ा था यूनियन बी, ए यूनियन बी, उसको कैसे डिनोट करते हैं। अच्छा मेरे पास सपोज यही सेट है 1 2 3 और 3 4 5। अब मैंने बोला ए यूनियन बी लिख के दिखाओ। सो 1 2 3 आ गया यहाँ पर,
4 और 5 इस सेट में से निकल के आ गए। सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई? अब एक बात बताओ, ए यहाँ पर है एंड बी यहाँ पर है, 3 तो यहाँ पर ही होगा, नंबर्स में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो 1 2 3 4 एंड 5 यूनियन है। यूनियन मीन्स एकता में बल है, एकता का पूर्ण ही। अब देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट को कवर कर रहा है। इंटरसेक्शन में सिर्फ 3 एलिमेंट कवर कर रहा था, थर्ड नंबर 3, तो हमने सिर्फ उसको हाईलाइट किया था। यहाँ पर जहाँ जहाँ 1 2 3 4 5 है उस सबको हाईलाइट करेंगे। ये हमारे पास ए यूनियन भी है, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी है। अब समझते हैं इसमें। ए 1 2 3 4 5, बी 4 5 6 7, 4 5 कॉमन है तो हमने 4 5 बीच में लिखा हुआ है। 1 2 3 इधर आ गया, 6 7 ऊपर नहीं है तो हमने बी में लिख दिया। ये हमारे पास सेट ए एंड ये हमारे पास सेट बी। इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। होप सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे आप लिख दीजिए कमेंट में गॉट इट सर, आई गॉट इट। ठीक है, आपको कमेंट करना होगा आज। ठीक है, लिख दीजिए आई गॉट इट सर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है कि डिसजॉइंट क्या होता है। अभी डिसजॉइंट, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, जॉइंट मतलब अलग अलग, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग। अगर कोई अलग अलग है तो अलग अलग रहने दो ना, और जो अलग अलग होगा तो इनमें कुछ कॉमन होगा क्या? कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इसका मतलब कॉमन। ठीक है ना, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या बोलते हैं हम उसको? फाई। फाई मीन्स एम्प्टी, वॉइड, नल। तो डिसजॉइंट, जॉइंट पहले जुड़ा हुआ और फिर अलग हो गया। ठीक है, सो डिसजॉइंट हो गया हमारे पास ये डिसजॉइंट सेट। ठीक है, व्हेन सेट ए एंड सेट बी हैज़ नो कॉमन एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन यही बोल सकते हो आप, व्हेन सेट ए एंड सेट बी हैज़ नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए कैसे। देखिए अब मैं कहता हूँ कि सपोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। देखो अब सेम वही बात कह रहा हूँ जो हम पहले देख चुके थे, आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखो मैंने कहा ए इज इक्वल्स टू, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आगे होगी ही होगी बहुत। 1 2 3 एंड 4 5 3, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? 3। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 3। सिंपल। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी 3 हो गया तो बी इंटरसेक्शन ए क्या हो गया? भाई इसमें इसमें कॉमन ये है तो इसमें इसमें भी कॉमन वही चीज़ है 3, तो बात बराबर है। ठीक है ना, तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, पहले इन दोनों में से कॉमन निकालना है, फिर इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सेट। हाँ, सेट हो गया है। तो ए इंटरसेक्शन पहले बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। देखिए यहाँ पे मैं बोर्ड मास रूल लगा नहीं कह रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा बदमाश नाम से या फिर बोर्ड मास। ठीक है, ठीक है। सो बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व करने के लिए पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, सो आप इसको क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव लॉ। इसका भी आप एग्जांपल खुद से बनाइएगा, अभी इसका डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे हम। फाई इंटरसेक्शन ए, देखो फाई मैं कहूँ एक फाई है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक ए है सपोज 1 2 3, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, समझो बात को, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो कुछ भी, देखो इंटरसेक्शन है तो फाई है, यूनियन होता तो ए आ जाता। समझे फ़र्क है, दोनों में डिफरेंस है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई और यूनिवर्सल सेट। और ए में क्या कॉमन आएगा? मैंने कहा यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, और ये हमारे पास 1 2 3 है। समझो समझो समझो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है? 1 2 3 1 2 3, तो ए सेट ही तो हुआ आंसर। रिजल्ट में जो निकला वो ए सेट ही तो निकला, तो वही लिखा हुआ है। आप एग्जाम्पल के साथ समझो चीज़ों को, बड़ा मज़ा आएगा। तो लॉ ऑफ फाई एंड यू, इसको लॉ ऑफ फाई एंड यू बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, भाई ए इंटरसेक्शन ए में क्या कॉमन निकलेगा? ए निकलेगा। अगेन आइडेम्पोटेंट लॉ, यूनियन होगा तब भी आइडेम्पोटेंट, ये होगा तब भी आइडेम्पोटेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगली जो प्रॉपर्टी है, बोल रहे कि ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, आपकी ये प्रॉपर्टी निकल के आती है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे, अब देखो याद कैसे करना है, समझो बात को। मैंने कहा बी यूनियन सी है और हमने इसमें से कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। सो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम, फिर यूनियन बीच वाला सिंबल, ऐसे करते नहीं मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करते थे। अगर सपोज यहाँ पर मेरे पास ए है, यहाँ पर बी और सी है, तो ए बी का मल्टीप्लाई किया, फिर ए और सी का मल्टीप्लाई किया, तो उसी लाइक आप याद कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को। ए और बी के साथ हमने पहले क्या करना है, इंटरसेक्शन, फिर यूनियन आएगा बीच में, फिर ए और सी का क्या करना है हमें, फिर दोबारा इंटरसेक्शन कर देना, ठीक है ना। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन गई। अच्छा मैं कहूँ उल्टा हो जाए, सपोज ए यूनियन की जगह इंटरसेक्शन की जगह यूनियन और बी इंटरसेक्शन की जगह यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, तो क्या होगा, सेम, पहले ए का बी के साथ क्या, यूनियन, फिर बीच में क्या है इंटरसेक्शन, फिर ए का सी के साथ क्या, यूनियन। देखो चीज़ों को समझो, आसान है भाई। मैंने कहा ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है, देखो इस एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन होता है, तो ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, फिर प्लस करते हैं, फिर ए को मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ। वही चीज़ हमने की है, बस यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई की जगह यूनियन और इंटरसेक्शन है, और ये बन गई क्या हमारे पास, प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, तो समझो बातों को, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, तो मे बी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बट होप सो आपको समझ में पक्का आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पक्का समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारे पास ये। अब देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका, ए इंटरसेक्शन बी तो हमने रिप्रेजेंट करना सिखा दिया आपको पहले ही। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। देखो आपके पास ये चीज़ है अगर, तो भाई मतलब क्या, जो ए में बी में और सी में तीनों में कॉमन है, तो वो आपका डिनोट करने का जो तरीका रहेगा, वो पहले एक सर्कल बनाएंगे, फिर सेकेंड सर्कल और थर्ड सर्कल कट करता हुआ, इसको ए बोलते हैं, इसको बी, इसको सी, और ये बाहर वाला क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट। देखो ऐसा कौन सा पोर्शन है जो तीनों में कॉमन है, दिस वन, ये अकेला ऐसा पोर्शन है तीनों में कॉमन, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। गॉट इट, तो आप समझ गए। सो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का तक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखिए मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी को एक बार आपसे डिनोट करना सिखा देता हूँ, कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट से सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले हम बी और सी को यूनियन, देखो थोड़ा सा समझते हैं पहले, ए बी और सी हम हमेशा रिप्रेजेंट ऐसे लिखेंगे, ए बी सी, ठीक है ना। बी और सी, पहले बी और सी का यूनियन लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन लेके आएंगे। सो बी और सी में यूनियन मीन्स सब कुछ, यूनियन एकता, एक करना है सब कुछ हमें। तो बी देखो ए का पोर्शन नहीं आना चाहिए, ये हमारे पास बी और सी आ जाएगा, आ गया बी और सी का यूनियन। अब समझो बात को, अब आएगा मज़ा। अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि जो पोर्शन आ रहा है वो एंड ए, इस पोर्शन में और ए में क्या कॉमन है। भाई देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए पोर्शन जो है ये हमारे पास ए है। अब बोल रहे कि बताओ कि ए में और इसमें बी यूनियन सी में क्या कॉमन आ रहा है। आप इजीली समझ सकते हैं इस चीज़ को, आप समझ लीजिए, डायग्राम बनाना बहुत ही सिंपल है। इंटरसेक्शन कॉमन, देखो क्या मैं कह दूं कि जो ये वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ध्यान से देखो, ये देखो ये जो पोर्शन, इसमें अगर देखो तो ये पोर्शन तीनों में आ रहा है। ये जो पोर्शन है बी यूनियन सी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। सो यस आई कैन से दैट दिस पोर्शन, जो ये बना डायग्राम आपके पास, ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। समझ रहे हो बात को, देखो समझ जाओ अब चीज़ों को, ठीक है ना। चीज़ें समझते चलोगे तो आसान होगा, रटना नहीं है, रटोगे तो फिर मेरा क्या काम है ना। सो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करने का वे है। इस अब आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपका मन करे। ए इंटरसेक्शन बी बनाना है पहले आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं ए बी और सी, सो ए बी और सी ज़रा बनाओ। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए, इसको देखो बस अभी, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है, ये रहा ए और ये रहा बी, ये कॉमन है भाई। ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में
ये रहा ए और ये रहा सी, ए और सी में ये कॉमन है, यस और नो? ए और सी में क्या कॉमन है हमारे पास? ए और सी में सॉरी सिर्फ ये पोर्शन कॉमन है, इसको आप कट कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। अब ध्यान से देखो ए और सी में क्या कॉमन है हमारे पास। देखो ये पोर्शन ए है और ये पोर्शन सी है, तो सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन आएगा हमारे पास। समझ रहे हो मेरी बात? ए और सी में। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास, अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें और इसमें आपको डायग्राम बनाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन सी का। मीन्स इन दोनों डायग्राम में ओवरऑल यूनियन क्या है, कॉमन क्या है? तो ए इंटरसेक्शन बी समझो बात को, आपको डायग्राम बनाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। ये थोड़ा सा आपके लिए लगता है बोरिंग हो गया है ना, बट कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, जान तो लगानी पड़ेगी सिलेक्शन पाने के लिए। सो आप देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, खुद से ऑब्जर्व करो चीज़ों को, समझ जाओगे। ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन, और हमने बीच में क्या लगा रखा है, यूनियन। मीन्स आपके पास ये कवर हो जाएगा, ठीक है ना, ये पोर्शन कवर। और देखो यहाँ पे भी ये बना था, यहाँ पे भी ये बना है, ठीक है। मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ दिखाने के लिए, दोनों चीज़ें सेम बनी है, मतलब हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी को प्रूफ किया है। अगर आप ढंग से समझें तो देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम बना के रख रखे हैं, आप इनको खुद से फिल कर सकते हैं और खुद से फिल करिएगा, ठीक है, ठीक है। सो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। सो अब आगे चलते हैं, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो देखिए डिफरेंस ऑफ सेट हमारे पास क्या कहते हैं। जैसे भाई अब मैं आपको बोलता हूँ कि a माइनस बी, तो आप क्या कहेंगे, सर a में से b को माइनस कर दीजिए, a में से b को माइनस कर दीजिए। भाई मैंने कहा आपके पास a एक इतना बड़ा सर्कल है और b हमारे पास सपोज इतना बड़ा सर्कल है, मैंने कहा सर a में से b को कट कर दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास? ऐसा तो कुछ बचेगा। या फिर और अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं, आपके पास ये a है और b मैं कहूँ आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है। सपोज ये ट्राइंगल मैंने कट कर दिया, ये ट्राइंगल b है, तो कट करने के बाद क्या बनेगा आपके पास? यही तो बनेगा ना, बस सिंपल ख़त्म। समझो बात को, a में से b को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? a बचेगा। यही समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b in this order is the set of element which belong to a but not to b, not to b। फोकस इस पे करना आपको, b का एलिमेंट कुछ नहीं बचेगा। किससे बिलोंग करेगा हमारे पास? a से बिलोंग करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? a से बिलोंग करेगा, b तो जा चुका है बाहर, कट चुका है वो पोर्शन, ठीक है। तो a माइनस बी ये रहा। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल देता हूँ, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, b हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। सो अब आप एक बताओ, a में से b को माइनस कर दिया, मतलब a के पास इतने सारे एलिमेंट्स थे, b के 2 4 6 हमने माइनस कर दिए, ये 2 हटा दिया हमने, ठीक है, 4 हटा दिया हमने और 6 हटा दिया हमने, 8 यहाँ पे है ही नहीं, उसको हटा नहीं सकते। सो तो 2 4 6 8 हटा दिया, तो कौन बचा? 1 3 एंड 5, एज सिंपल एज दैट, पाइथन क्लासेस, ठीक है। सो 1 3 5 बचे हमारे पास, a माइनस बी का रिजल्ट क्या निकला? 1 3 5। अच्छा मैं आपको बोलूँ उल्टा, सर b माइनस ए घटा कर दो। भाई जब b माइनस ए करूँगा तो b में से एक हटाऊँगा, b के पास ऑलरेडी इतनी चीज़ें हैं, और जब b के पास इतनी चीज़ें ऑलरेडी हैं और उसमें से a को हटाना है, मीन्स एक एलिमेंट्स को हटाना है, तो 2 गया, 4 गया, 6 गया, बचा कौन? 8 बचा, ये 8 आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? देखो बड़ी प्यारी बात कही है मैंने आप लोगों से। सो ये हमारे पास 8 आ गया, तो a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। गलती से भी ये चीज़ मत कह देना कि इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। रिप्रेजेंट करने का तरीका, a सेट था, ये b सेट था, b की सारी चीज़ें हटा दी, तो बचा क्या? a बचा ना, a माइनस बी, जैसे यहाँ पर था, ठीक है।
सो ये हमारे पास पूरा इंट्रोडक्शन था 1.4 का। अब आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको एक वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जिनसे आप काफ़ी क्लोज हैं और जो ये चाहते हैं कि उनको ईजिली चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। सो वेलकम अगेन, आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं इन चीज़ों क्लासेस में फ्यूचर में। आपको होप सो आप ये वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फ्यूचर में हर वीडियोस आप तक पहुंच सके और हर चीज़ आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको कोई भी कम चीज़ें आप शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम के पाइथन चैनल पर आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर जाके, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर।